भाग 2 हुमायूं का इतिहास। बाबर के बाद मुगल सल्तनत का दूसरा बादशाह। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना था कि बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखी। लेकिन हर साम्राज्य की असली परीक्षा उसकी स्थापना के बाद शुरू होती है। बाबर की मृत्यु के बाद उसके बेटे हुमायूं ने मुगल सल्तनत की बागडोर संभाली। लेकिन उसके सामने ऐसे दुश्मन, ऐसे विश्वासघात और ऐसी कठिनाइयां थीं जिन्होंने लगभग मुगल सल्तनत का अंत कर दिया था। फिर भी वर्षों तक संघर्ष करने के बाद हुमायूं ने अपना खोया हुआ ताज वापस हासिल किया। आइए जानते हैं मुगल सल्तनत के दूसरे बादशाह हुमायूं का पूरा इतिहास। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। इसके बाद लगभग 22 वर्ष की आयु में हुमायूं दिल्ली के तख्त पर बैठा और मुगल सल्तनत का दूसरा बादशाह बना। हुमायूं एक बहादुर, दयालु और विद्वान शासक था। उसे किताबों से प्रेम था। वह ज्योतिष, गणित और साहित्य में विशेष रुचि रखता था। लेकिन एक महान शासक बनने के लिए केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं होता। सही समय पर सही निर्णय लेना भी उतना ही आवश्यक है। यही से हुमायूं की सबसे बड़ी भूल शुरू हुई। उसने अपने भाइयों पर भरोसा करते हुए राज्य का बड़ा हिस्सा उनके बीच बांट दिया। कामरान मिर्जा को काबुल और लाहौर मिले, जबकि अस्करी मिर्जा और हिंदाल मिर्जा को अन्य प्रदेश दिए गए। शुरुआत में यह फैसला सही लगा, लेकिन बाद में यही उसके लिए सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। जब भी हुमायूं को अपने भाइयों की जरूरत पड़ी, वे पूरी तरह उसके साथ नहीं खड़े हुए। उधर बिहार और बंगाल में शेर खान सूरी नाम का एक शक्तिशाली सरदार तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहा था। वह एक कुशल योद्धा, चतुर रणनीतिकार और दूरदर्शी नेता था। आगे चलकर वही शेर शाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हुमायूं ने उसकी बढ़ती शक्ति को समय रहते गंभीरता से नहीं लिया और यही गलती उसे बहुत भारी पड़ी। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। यह युद्ध गंगा नदी के किनारे लड़ा गया। शेर शाह सूरी ने अपनी शानदार युद्ध नीति से मुगल सेना को पूरी तरह पराजित कर दिया। हुमायूं किसी तरह अपनी जान बचाकर गंगा नदी पार करने में सफल हुआ, लेकिन उसकी सेना बिखर चुकी थी। इसके ठीक अगले वर्ष 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ। इस बार भी शेर शाह सूरी विजयी रहा। इस हार के बाद हुमायूं को दिल्ली, आगरा और पूरा हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। मुगल सल्तनत उसके हाथों से निकल चुकी थी। इसके बाद शुरू हुआ उसके जीवन का सबसे कठिन दौर। वह वर्षों तक रेगिस्तानों में भटकता रहा। कभी भोजन की कमी, कभी धन की कमी और कभी अपनों का साथ छूट जाना। हर कठिनाई उसने अपने जीवन में देखी। इन्हीं कठिन दिनों में 1542 में अमरकोट के किले में उसके बेटे अकबर का जन्म हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि यही छोटा सा बालक आगे चलकर मुगल इतिहास का सबसे महान बादशाह बनेगा। अपनी सल्तनत वापस पाने की उम्मीद में हुमायूं ईरान पहुंचा। वहां के शाह तहमास्प प्रथम ने उसका सम्मान किया और सैनिक सहायता भी दी। ईरानी सेना की मदद से हुमायूं ने पहले कंधार और फिर काबुल पर दोबारा कब्जा कर लिया। धीरे धीरे उसकी शक्ति फिर से बढ़ने लगी। उधर शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद सूरवंश कमजोर होने लगा। हुमायूं ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। 1555 में उसने दिल्ली और आगरा पर दोबारा विजय प्राप्त की। लगभग 15 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद मुगल सल्तनत फिर से स्थापित हो गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जनवरी 1556 में हुमायूं अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था। अचानक उसका पैर फिसल गया। वह बुरी तरह घायल हो गया और कुछ ही दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसका दूसरा शासन केवल कुछ महीनों तक ही चल सका। हुमायूं ने अपने जीवन में जितनी हार देखी,
उतना ही संघर्ष भी किया। उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। यही कारण है कि इतिहास उसे केवल एक बादशाह के रूप में नहीं, बल्कि धैर्य, संघर्ष और दोबारा उठ खड़े होने के प्रतीक के रूप में भी याद करता है। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका 13 वर्षीय पुत्र अकबर मुगल सल्तनत का नया बादशाह बना। आने वाले वर्षों में उसी ने मुगल साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल 13 साल की उम्र में अकबर ने गद्दी कैसे संभाली? उसके संरक्षक बैरम खां कौन थे? पानीपत की दूसरी लड़ाई कैसे हुई? और अकबर ने कैसे एक बिखरे हुए साम्राज्य को भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में बदल दिया? इन सभी सवालों के जवाब आपको हमारी अगली वीडियो भाग 3 अकबर का इतिहास में मिलेंगे। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज।